आप उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 1 को देखें तो आप यहाँ पर बहुत ही अद्भुत महिमामय वाक्य देखेंगे। और ये तो ऐसे ऐसे शब्द हैं जो कि सच में यहाँ पर रखे गए हैं कि परमेश्वर की महिमा को, प्रताप को यहाँ पर बयान कर सकें। और आप बाइबल की शुरुआत किसी और तरीके से नहीं कर सकते हैं। और ये इस तरह से शुरू होता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये तो सच में महिमा में वाक्य है। आप इसे और किसी तरीके से नहीं कह सकते हैं। आप किसी तरह से कोई और परिचय बना नहीं सकते हैं कि जो कुछ भी बताया गया है उससे भी इसे बेहतर बना सके। और ये तो सबसे सिद्ध ऐसा वाक्य है कि परमेश्वर की बातों को हमारे जीवन में लेकर आए। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 1। और ये तो बताता है सृष्टिकर्ता के बारे में और उसकी सृष्टि करने की योग्यता के बारे में, और उसने क्या किया, और उसने आकाश को बनाया। और ये कोई साधारण सी बात नहीं है कि आकाश को बनाएं। यानी सबसे पहले उसने यही किया और फिर उसने पृथ्वी को बनाया। और आज तक हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। जब आप किसी जगह पर जाएं तो आप चौंक जाते हैं कि ये पृथ्वी कितनी महिमामय है, और कल्पना कीजिए कि जो आकाश है ये कितने ज्यादा महिमामय हैं। अय्यूब अध्याय 38 तो उसकी सृष्टि के इतने बड़े होने के बारे में बताते हैं, जहां ये बताता है कि परमेश्वर के पुत्र यानी स्वर्गदूत खड़े हुए और वो प्रभु की आराधना करने लगे, प्रभु के लिए गीत गाने लगे। भजन संहिता 8 बताता है कि तेरा नाम कितना महिमामय और अद्भुत है। व्यवस्था विवरण अध्याय 32 वचन 4 इस तरह से कहता है कि तेरे काम सिद्ध हैं और इसमें कोई गलती नहीं है, इससे बेहतर नहीं हो सकता है। प्रभु ने जो किया उससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। और फिर जब आप अगले वचन में आते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि और भी बेहतर बताया गया होगा परमेश्वर ने किए हुए अद्भुत कामों के बारे में, और यहाँ पर आप निराश हो जाते हैं। उत्पत्ति 1:2 में, और पृथ्वी बेडोल थी और पृथ्वी सुनसान पड़ी थी, और पृथ्वी अंधकार में थी, और पृथ्वी गड़बड़ी में पड़ी थी। इन दो वचनों में कितना मतभेद है। उत्पत्ति 1:1 तो महिमामय है और उत्पत्ति 1:2 तो वीराने से भरा था। ये मानो ऐसे है जैसे दिन और रात होते हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। मुझे लगा कि हम कुछ और देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर अचानक परमेश्वर कुछ और बात बताता है। पृथ्वी पूरी गड़बड़ी में पड़ी थी। यशायाह अध्याय 14 में, जहां लूसीफर परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हुआ, यहजकेल 28 में, जहां वो निर्णय लेता है कि प्रभु के विरुद्ध में जाएगा, और लूका अध्याय 10 में वचन नंबर 18 में यीशु इन सारी घटनाओं के बारे में बताता है जो कि स्वर्ग में हुआ था। और यीशु ने कहा कि मैंने शैतान को देखा जो बिजली के जैसे पृथ्वी पर नीचे फेंक दिया गया। और फिर उत्पत्ति 1:2 ये तो पृथ्वी पर शैतान के आने का परिणाम था, और ये तो उसी लिए बना था, और यही तो उसका उद्देश्य था कि केवल खालीपन और अंधकार लेकर आए और पृथ्वी पर बहुत सी मुश्किलें लेकर आए। उत्पत्ति 1:2 ये परमेश्वर की आज्ञा के बारे में बताता है। और परमेश्वर की आज्ञा क्या है, जैसे उन्नति होती है। और आप यहां पर देखते हैं वचन 3 में परमेश्वर ने कहा कि ज्योति हो जाए, और फिर वो दिन लेकर आता है और ऋतु लेकर आता है। और फिर परमेश्वर कहता अपने काम हमें बताता है, और वो हमें विवरण देता है, जैसे मूल्यांकन करता है और इसका सारांश देता है। अपने काम के बारे में कहता है ये अच्छा है, उसके काम में कोई गलती नहीं होती है, उसके काम में कोई गलत नहीं होता है, ये हर एक तरीके से सिद्ध होता है, और उसके काम में कोई घटी नहीं होती है। परमेश्वर के काम में कोई भी बुराई नहीं होती है, वहां कोई दुख नहीं है, वहां पर कोई बीमारी नहीं है। ये तो आशीष से भरा है। उत्पत्ति 1:26, 27 और 28 ये प्रभु के उद्देश्य के बारे में बताता है। हमारे लिए उसके उद्देश्य यही है कि आशीष दे। परमेश्वर के मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया, अब तक कभी कोई विचार नहीं आया कि वो हमें श्राप दे दे। परमेश्वर के स्वभाव में श्राप देना नहीं है, और ये तो परमेश्वर की आज्ञा है। और फिर उसके बाद में शैतान की आज्ञा आई। उत्पत्ति अध्याय 3 में वो बड़ी धूर्तता के साथ आता है और परमेश्वर के क्रम को वो बिगाड़ता है। और फिर वो शैतान के क्रम को लेकर आता है, वो घमंड लाता है, और वो जलन लेकर आता है, वो नफरत लेकर आता है, ये गड़बड़ी को लेकर आता है, असमंजसता को लाता है, ये बीमारी लेकर आता है, ये गरीबी लाता है, ये तो दुख और श्राप को लेकर आता है।
ये शैतान का क्रम है और इसे मनुष्य ने चुन लिया है। लूका अध्याय 4 कहता है कि आदम ने दे दिया, परमेश्वर ने जो आदम को दिया था वो शैतान को दिया, और शैतान इस तरह से इस संसार का ईश्वर बन गया। तो अब हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन नंबर 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, इन अविश्वासियों के लिए, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। इस तरह से कहता है। और देखिए, हर एक वचन शैतान के काम के बारे में बताता है कि वो इस संसार का ईश्वर है और उसका मुख्य उद्देश्य है कि वो अंधापन लेकर आए, मन का अंधापन लेकर आए। आप सामान्य रूप में अंधेपन शब्द का उपयोग करते हैं, या ये अंधापन जो शब्द है ये आंखों के बारे में है या फिर देखने या पहचानने के बारे में है। और इसलिए स्वाभाविक क्षेत्र में आपके पास देखने के लिए आंखें हैं, और फिर आपके पास में मन की आंखें हैं, और फिर आपके पास में आत्मा की आंखें हैं। और आपने ये सुना है कि शैतान इन सारी बातों को करेगा कि वो लोगों की आंखों को अंधा कर देगा, मन की आंखों को, कि आप इन बातों को न समझ सके, यीशु की ज्योति को न समझे, क्योंकि वो समझ ले तो अचानक उनके दिल में कुछ अद्भुत होगा और वो वहां पर विश्वास करने लगेंगे, क्योंकि आप जो विश्वास करते हैं वही होगा। वो चाहता है कि आप विश्वास न करें। आप जानकारी पा सकते हैं, आपको जो डेटा चाहिए वो आप पा सकते हैं, और आप अपने ज्ञान को भरते चले जाएं। ये ठीक है, इसमें कोई समस्या तो नहीं है, आप समस्या नहीं है। लेकिन विश्वास करने के बाद आप शैतान के लिए बड़ी समस्या हो जाते हैं और प्रभु के सामने बड़े आशीषित व्यक्ति हो जाते हैं। जो विश्वास करते हैं वो फर्क जानते हैं कि परमेश्वर का क्रम क्या है और शैतान का क्रम क्या है। जब आप विश्वास करने लगते हैं, यही तो होता है, जब अचानक ये व्यक्ति विश्वास करने लगता है, वो इस बात को पाता है कि जो अपने सामान्य जीवन में नियमित रूप में करते जा रहा था, जो वो हमेशा करता था, वो अब तो पाप हो गया है। जो सिगरेट पीने वाला व्यक्ति था, जो कितने तो भी समय से सिगरेट पीते आ रहा था, और वो परमेश्वर का वचन सुनता है और वो उसे बार बार सुनता है, और वो बहुत सी चर्च की सभा में गया और उसने सुना, लेकिन इसके कारण वो कभी इसके बारे में सोच भी नहीं रहा था, सिगरेट पीने के बारे में कभी नहीं सोचा। और कई बार वो ये सवाल पूछ रहे थे कि बाइबल में कहां पर लिखा है कि हमें सिगरेट पीना बंद कर देना चाहिए। लोग ये सवाल पूछते हैं, कई बार मैंने ये सुना है। लेकिन जब उनकी मन की आंखें खुल जाती है तो देखिए, सिगरेट पीना बंद करते हैं। अचानक वो उसे पाप दिखाई देता है, क्योंकि वो तो अपने मन की आंखों से देखता है जिसे परमेश्वर ने खोल दिया है। क्या अभी आप इस फर्क को समझ रहे हैं? लेकिन इस समय तक उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता था, उसके लिए कुछ भी पाप सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब उसकी आंखें खोली जाती है, शैतान यही तो करना चाहता है कि इनके मन को ऐसे ही बंद करके रखें, उसे चर्च में जाने दो, वो ये और वो कर सकता है। लेकिन जब तक उसका मन अंधा है तो ये शैतान के लिए अच्छा ही है, वो अभी भी उसके संसार का ईश्वर है। आमेन। जिस दिन आपका मन खुल जाता है तो आप परमेश्वर के क्रम को जान सकते हैं और शैतान के क्रम को जानते हैं। आमेन। जब भी आप ऐसी परिस्थिति में आते हैं जहां पर आपको मदद चाहिए, तो बस आप प्रार्थना में पुकारते चले जाइए। और प्रार्थना और कुछ भी नहीं है, ये तो बस न्योता है उस ईश्वरीय इच्छा के लिए और परमेश्वर की बुद्धि के लिए। प्रार्थना तो बस यही है। प्रार्थना कोई धार्मिक काम नहीं है क्योंकि आप परेशानी में हैं। प्रार्थना किसी भी परिस्थिति में की जा सकती है, छोटी या बड़ी, मुश्किल या विपत्ति की किसी भी परिस्थिति में। जब आप अपना मुंह खोलकर प्रार्थना करते हैं और प्रभु से मदद मांगते हैं, और उस समय आप न्योता देते हैं, आप परमेश्वर को न्योता देते हैं, परमेश्वर मैं तुझे न्योता देता हूं, अपनी ईश्वरीय इच्छा लेकर आ और अपनी ईश्वरीय बुद्धि लेकर आ। प्रार्थना यही तो करती है, ये परमेश्वर की ईश्वरीय इच्छा और बुद्धि को उस परिस्थिति में लाती है। और उस प्रार्थना के बाद हम ऐसा कुछ करते हैं जो कि गलत है या तरीके के रूप में गलत है,
और कई बार जैसे हमें बताया जाता है या सिखाया जाता है कि हम उस परिस्थिति में पंप करते जाते हैं और बस वचनों को ऐसे बोलते चले जाते हैं, उस परिस्थिति में उसे बार बार कहते हैं। बार बार कहा जाता है भजन संहिता 23 पढ़ो, भजन संहिता 91 पढ़ो, इसे पढ़ो, भजन संहिता 45 पढ़ो, और आप आगे बढ़कर इसे करते हैं, नियमित रूप में मैकेनिकली इसे करते हैं और आप देखते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है। क्या परमेश्वर का वचन गलत है? कभी नहीं। ये लिखा है कि ये काम करे, ये कहा जाता है कि सब कुछ कहा हुआ पूरा करे। क्या परमेश्वर अपने काम को पूरा करने से पीछे हट रहा है? कभी नहीं। परमेश्वर आपके जीवन को छूने से कभी हिचकिचाता नहीं। लेकिन क्या गलत है? हमारा तरीका गलत है और इसलिए हम बस नर्सरी के बच्चों के जैसे भागते रहते हैं, वचन बोलते जाते हैं और कुछ भी होते हुए नहीं देख पाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि विश्वास की जो बात है वो इसके साथ में जुड़ी हुई नहीं है। जब आप विश्वास को जोड़ते हैं, ये तो जीवन देने वाली योग्यता होती है, इसे जोड़ते हैं और सब कुछ खुल जाता है और प्रभु में योग्यता होती है कि काम करते जाएं। मत्ती 13:58 कहता है, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। यीशु कौन? यीशु स्वयं उस जगह पर चमत्कार नहीं कर पाया क्योंकि वो रोका गया। कौन रोका गया? यीशु रोका गया। भलाई करने के लिए यीशु के सामने रुकावट थी उनका अविश्वास। क्या वो अच्छे लोग थे? क्या वो अच्छे दिल वाले लोग थे? अवश्य ही। क्या वो जरूरत में थे? अवश्य ही। वो तो जरूरतमंद लोग थे। जरूरत तो वहां थी लेकिन विश्वास वहां नहीं था। समय समय पर यीशु ने लोगों से पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हां प्रभु, हां। और फिर चमत्कार हुआ क्योंकि वो विश्वास के इस क्रिया में अलौकिक को जोड़ देते हैं। आमेन। सच्चा विश्वास ये नहीं जिसे आप देखते हैं और आप इस तरह के चर्च के सेटिंग में से प्रकट करते जाते हैं। अगर मैं आपको कोई चूंटी चुभाऊं तो आप कहेंगे भजन संहिता 23। अगर मैं आपको छूं तो आप भजन 91 कहेंगे। आप बहुत ही धार्मिक हो गए हैं, यानी यहां पर बस सही वातावरण में सही बातें बाहर आती जाएंगी। यहां पर सब कुछ बिल्कुल सही दिखाई देने लगाते हैं ताकि कुछ भी यहां पर गड़बड़ न हो जाए, ताकि सब कुछ सही दिखाई दे। लेकिन ये जीवन नहीं है, ये केवल 2 घंटे हैं। ये ऐसा समय है जहां पर आप बदल जाते हैं और असली जीवन तो बेनेडिक्शन के बाद में होता है। असली जीवन बेनेडिक्शन और अगले हफ्ते की ओपनिंग प्रेयर के बीच में होता है। यहीं पर आपके विश्वास को परखा जाता है और यहीं पर आपके विश्वास को समझा जाता है और फिर उसके बाद में विश्वास के सारे अद्भुत गीत गाने के बाद में और आपका सारा दिल इस संगीत के साथ में जुड़ जाता है जो कि बजाया जाता है और फिर उसके बाद में आप अपने आप को प्रकट करते हैं, जोड़ते हैं उन सारी गवाहियों के साथ में जिसे आप सुनते हैं और फिर वो प्रभु का वचन जो यहाँ पर प्रचार किया जाता है उससे जुड़ते हैं और फिर आप असली संसार में जाते हैं और फिर आपकी जो बातें हैं वो सुनते हैं और आप इस देश के बारे में जो कहते हैं उसे सुनते हैं। इस देश की सरकार के बारे में आपकी बातों को सुनते हैं। इस देश में आप खुद के बारे में जो सोचते हैं उसके बारे में सुनते हैं। ये तो आपके विश्वास के स्तर के असली स्तर के बारे में बताता है कि आप सच में क्या विश्वास करते हैं और परमेश्वर बिल्कुल उसी के अनुसार काम करता है। जो आप सड़कों पर बातें करते हैं, जो आप बेडरूम में बातें करते हैं, आप जो कुछ भी हॉल में कहते हैं, आप जो कुछ भी राशन की दुकान में कहते हैं, आप जो कुछ भी मॉल में कहते हैं, ऐसी वो बातें हैं जिसे परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर उसे आपके जीवन में करता है। क्योंकि ये तो ऐसे वाक्य हैं जो कि आपके विश्वास से जुड़े हुए हैं। आप चर्च में आकर भजन 23 बोलते हैं लेकिन उसके साथ में विश्वास जुड़ा नहीं है तो वो पूरा नहीं हो सकता है। तो ये आपके जीवन के असली ऐसे क्षेत्र हैं। ये तो सामान्य क्षेत्र हैं, ऐसी सामान्य जगह हैं जहां पर सामान्य लोग हैं और सामान्य बातचीत है। ये बताते हैं कि आप क्या विश्वास करते हैं। मत्ती 12:34 ये कहता है, आपके दिल में जो भरा है वही आपके मुंह से निकलेगा। और फिर वो वचन 36 और 37 में जाकर इस तरह से कहता है, हर एक व्यर्थ के शब्द जो कि आप कहते हैं उसके बारे में आपको लेखा देना होगा। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि तुम्हारे मुंह के शब्दों के द्वारा तुम्हें धर्मी ठहराया जाएगा, मुंह के शब्दों के द्वारा तुम्हें दोषी ठहराया जाएगा। आपका वातावरण तो प्रकट होते जाता है आपके मुंह के शब्दों के द्वारा ही।
और आपका वातावरण आपके विरुद्ध में खड़े होता है आपके मुंह के शब्दों के द्वारा ही। जब भी आप कहते जाते हैं आप एक वातावरण बनाते हैं। जब भी आप कहते जाते हैं आप अपनी मंजिल बनाते हैं। आप जब भी कहते जाते हैं आप अपनी मंजिल को बनाते हैं। जब भी आप कहते जाते हैं आप अपने अनुभव को बनाते हैं। अगर पास्टर के बारे में अगर आप मजाक करते जाए तो जीवन भर मजाक करते रहेंगे, क्योंकि आप जो भी कहते जाते हैं वो कुछ न कुछ बनाते जाएगा। नीति वचन 18:21 कहता है कि मृत्यु और जीवन तो आपके जीभ के वश में है और आप उसके फल को खाएंगे। नीति वचन 13:2 इसी के बारे में कहते जाता है। मत्ती अध्याय 12 वचन 36 और 37 में यहाँ पर यीशु ने कहा है, वचन जो कि देहधारी हुआ वो तो जीवन के मूल्यों के बारे में यहाँ पर इस तरह से कहते चले जाता है। और यीशु ये कहता है कि हर एक व्यर्थ के जो शब्द हैं आप उसका लेखा देंगे और आप जो भी शब्द कहते हैं उससे आपका न्याय होगा, वो आपको दोषी ठहराएगा। तो कल्पना कीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ और आप आकर मुझसे कहते हैं और आप मुझे कुछ बताते हैं, अपनी परिस्थितियों के बारे में मुझे बताते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, आप इस उद्देश्य के लिए आए हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं आपके लिए भविष्यवाणी की प्रार्थना करता हूँ और जो कुछ भी है वो तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बदलते चले जाएं। और फिर आप एक नया वचन पाते हैं जो कि आपने जो वचन कहा है उसके ऊपर होता है आपके जीवन पर मेरी प्रार्थना के अनुसार। लेकिन अगर आप मेरे वचनों के बजाय अपने शब्दों के ऊपर विश्वास करते जाएंगे तो वो तो हावी होते जाएंगे। मेरी प्रार्थना तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप विश्वास न करें। तो आप प्रार्थना से प्रार्थना और व्यक्ति से व्यक्ति के पास में जाएंगे छुटकारा पाने के लिए। अब फिर जिसने आपके लिए प्रार्थना की उसका आप न्याय करते जाएंगे, क्योंकि आप तो यहाँ पर बस अपेक्षा कर रहे थे कि कुछ अद्भुत हो जाए, लेकिन प्रभु अपेक्षा कर रहा है कि आप विश्वास करें। 10 कोढ़ी यीशु के पास में आए और कहने लगे, क्या तू चाहता है कि हम चंगे हो जाए? उसने कहा कि मैं चाहता हूं। तुम याजक के पास में जाओ और परमेश्वर के वचन में से देखो कि किससे शुद्ध हो जाओगे, जिसको मूसा ने कहा है। तो 10 जाते और चंगे हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया था। वो जानते थे, समाज में सभी लोग जानते थे कि उन दिनों में कोढ़ शुद्ध नहीं हो सकता है, लेकिन ये उनके विश्वास के अनुसार हुआ था। आमेन। यानी ये इस बात पर आधारित नहीं कि आप चर्च में क्या कहते हैं या फिर सेवकाई के समय में आप क्या कहते चले जाते हैं, आप जो बोलते चले जाते हैं, या फिर जब आपकी सेवा की जाती है तो आप क्या कहते हैं। ये वास्तविकता नहीं है। सच्चाई तो यह है कि आप क्या हैं। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहते चले जाते हैं। दूसरों से आप क्या कहते हैं। 2 साल हो गए, न कोई प्रमोशन हुआ, न कोई उन्नति हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और अब जीएसटी भी आ गया है, हमें पता नहीं क्या तनख्वाह बढ़ेगी या फिर कुछ होगा या नहीं। और दूसरे लोग उसमें जोड़ते चले जाते हैं, दूसरी कंपनी ऐसी है, वहाँ के एचआर इस तरह से हैं, वैसे हैं, और अपने जीवन के आसपास की परिस्थितियों को आप बनाते जाते हैं। और फिर आप मुड़ के वही पाते हैं जो कि बिल्कुल आपने कहा था। और फिर 1 या 2 हफ्तों के सेशन में आप यहाँ पर आते हैं और फिर 3 मिनट की प्रार्थना के बाद में आप ये सोचते हैं कि सब कुछ पूरी तरह से बदल जाएगा पूरे हफ्ते में, जबकि आपने कई करोड़ों शब्द कहे हैं जो कि आपने कहा है और उसके लिए एक वातावरण बनाया है। अगर शैतान ने कुछ बनाया है तो परमेश्वर उसे नाश कर देगा, लेकिन अगर आपने कुछ कहकर बनाया है तो परमेश्वर राह देखेगा कि आप इसे बदले। आमेन। कि आप इस बात को समझे जो यीशु ने कहा है मत्ती 12:36 और 37 में। आप इसे पुराने नियम में पाते हैं, गिनती अध्याय 13 वचन 33 में, कि वो जो अद्भुत लोग थे, जो विश्वास योग्य थे, वो देश का भेद लेने के लिए जाते हैं। यह ऐसा काम था जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा था कि मूसा इन लोगों से करने के लिए कहना, और उसने कहा कि 12 भेदी आए जो कि एक एक गोत्र में से होंगे। और जब प्रतिनिधि कहते हैं तो ये आंखें होते हैं, ये कान होते हैं, और वो गोत्र के मुंह होते हैं। उन्होंने इस देश को देखा। ये तो चौंकाने वाला था हर तरह से, और ये तो परे था, बिल्कुल परे था जो परमेश्वर ने कहा था उससे, क्योंकि उनकी कल्पना तो इतनी अच्छी नहीं थी जो वचन से वो समझ सकते थे। लेकिन जब वहां पर गए उन्होंने ऐसे ऐसे दाख देखे जो कि तरबूज के जैसे बड़े थे। उन्होंने सोचा ये तो संभव नहीं है, ये तो अंगूर तरबूज हैं। लेकिन ये अंगूर थे जो कि इतने बड़े थे, और वो अपने साथ में उसे लेकर आए। और ये तो ऐसी ऐसी दाख थी जिसे एक लकड़ी पर रखा और 2 लोग उसे लेकर चल रहे थे। ये बाइबल में मेरी मनगढ़ंत नहीं है, समझ से परे है।
उन्होंने उस देश का भेद जाकर देखा, दूध और मधु था। और उन्होंने कुछ और भी देखा जिसे वो बताना नहीं भूले थे। और ये तो इनकी रिपोर्ट की हाइलाइट्स थी। उन्होंने कहा कि हमने दानवों को देखा, हमने दानवों को देखा, वो तो अनाकवंशी है। ये तो ऐसे लोग थे जो 13 या 14 फीट लंबे थे। और उन्होंने कहा ये तो बड़े दानव थे और हम तो अपनी दृष्टि में वहां पर थे, क्या थे? टिड्डी जैसे थे। उन्होंने खुद को टिड्डियों के जैसे देखा। और मैं जानता हूं उन दिनों में आईने थे। अगर आईने नहीं थे तो कम से कम पानी था जहां पर खुद की शक्ल देख सकते थे। कम से कम देखकर कहे वो मैं ऐसे दिखता हूं। लेकिन जानते, जब उन्होंने इन दानों को देखा तो उन्होंने खुद के बारे में जो कुछ भी देखा वो बदल गया। वो खुद को बस टिड्डियों के जैसे देखने लग गए। कब परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि वो उन्हें देगा ऐसी भूमि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। पहली बार उनसे कब कहा? जब वो गुलाम थे, उनके पास कोई भविष्य नहीं था, उनकी कोई पहचान नहीं थी, खुद के अनुसार जीने की सामर्थ्य नहीं थी। वो तो आधारित थे, कश्मकश में पड़े थे, दुविधा में पड़े हुए थे। ऐसे लोगों से वो ऐसी दशा में कहता, मेरे पास में अच्छी खबर है, मेरे पास ऐसा देश है जो कि दूध और मधु की धाराओं का देश है। ये उमड़ता हुआ है और इसमें सबसे उत्तम है और तुम इसे लेने वाले हो, तुम जो परमेश्वर की संतान हो। उसने उन्हें गुलाम नहीं कहा, वो तो ऐसे ही थे। और फिर वो कहता, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। ये तुम्हारे खुद के परिश्रम या श्रम के द्वारा नहीं है, तुम्हारी कार्यनीति के द्वारा नहीं, लेकिन मेमने के लहू के द्वारा छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। और ऐसे ही किया। और फिर उसके बाद में 10 मरियां आई पूरे मिस्र में और वो नाश हुए। उनके आंखों के सामने पूरा साम्राज्य नाश हुआ। परमेश्वर उन्हें यात्रा पर लेकर जाता है। फिनाले ऐसे था कि जैसे लाल समुंदर बट रहा था और वो उस पार हो गए और उन्होंने सिनै पर्वत पर गर्जना का अनुभव किया और बिजली गरजने लगी और वो प्रभु की उपस्थिति में थे। और फिर वो इस यात्रा में थे गिनती की किताब में। और फिर वो कादेश की जगह पर थे जो परीक्षा की जगह थी। और फिर परमेश्वर मूसा से ये करने के लिए कहता है और उन 12 में से 10 वापस आते हैं और ऐसी खबर देते हैं जो अविश्वास से भरी थी, 10 लोग आकर ये खबर देते हैं। हालेलुया। और उन्होंने इस तरह से कहा, अध्याय 14 वचन नंबर 1 में, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, रात भर रोते रहे। मुझे लगा सारी रात रोएंगे बदलाव के लिए, लेकिन रुके रहने के लिए नहीं। उन्होंने रुके रहने को चुन लिया, उन्होंने भूतकाल को चुन लिया। अब देखिए, इस्राएल के पूरे लोग यहां पर मूसा और हारून के विरुद्ध में बुड़बुड़ाने लगे, अपने दर्शन के विरुद्ध में कहने लगे। और पूरी सभा के लोगों ने वहां पर उससे कहा और उन्होंने वहां पर अपने दिल की इच्छा प्रकट की जो कि उनके मन में बसा हुआ था। उन्होंने कहा कि परमेश्वर उन्हें वहीं पर मार देता और वो मिस्र में ही मर जाते। अब उनके पास में अपनी इच्छा थी। ये कहता है कि परमेश्वर वहां पर बस उन्हें उसी जंगल में मरने दे, उसी जंगल में। और उनकी सारी इच्छा में यही तो इच्छा थी। और ऐसे भी समय थे जहां पर हमने बिल्कुल ऐसे ही किया था, संकट के समय में, ऐसे समय में जहां पर हमारी भावनाएं बढ़ती गई, ऐसे भटक गई। और ऐसा समय था जहां पर आप अपने मुंह के शब्दों पर नियंत्रण नहीं कर पाए थे। और ऐसा होते चला गया कि आपने कहा कि काश ऐसा हो कि मैं इसे नहीं कर पाऊं। ओ काश मैंने तुमसे शादी नहीं की होती, मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, काश मैंने यहां पर निवेश नहीं किया होता, मैंने क्यों ये सब कुछ किया है। वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं। कई बार इच्छाएं इतने विनाशकारी होती हैं और आप और मैं जो विश्वासी हैं, हम में ये इच्छाएं होती हैं। खैर, हमारे पास में प्रतिज्ञा है, लेकिन हमारी कुछ मनसाएं इन सारी प्रतिज्ञाओं को दूर कर देती हैं। और इसी अध्याय के वचन 28 में हम जाते हैं। आइए इसे देखते हैं। परमेश्वर मूसा से ये कहता है कि जाकर उनसे ये कहना, तुम उनसे ये कहना कि जब तक कि मैं जीवित हूं, जैसे तुमने मेरे कानों में ये कहा है,
तुम्हारे साथ में ऐसा ही होगा, मैं ऐसा ही करूंगा। विश्वास करने से इनकार करना और अविश्वास को करते चले जाना और कुछ और कहना, जैसे तुमने मेरे सुनते हुए कहा है वैसे ही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। अगले वचन में कहता है, तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे। मैं जानता हूं यह बीमारी तो कई साल से बड़ी परेशानी रही है। मैं ये जानता हूं, प्रभु ये जानता है। मैं जानता हूं आप शर्मिंदा है। मैं जानता हूं यह बहुत दर्ददाई है। मैं जानता हूं आपके पास में प्रतिज्ञा है जिसे आप बार बार दोहराते चले जा रहे हैं। आप अपना हाथ यहां वहां रखते हुए इस तरह से कह रहे हैं, यीशु ने जो कोड़े खाए उससे मैं चंगा हो गया, उसने जो कोड़े खाए उससे मैं चंगा हो चुका हूं, लेकिन आप चंगे नहीं हुए हैं। मैं ये जानता हूं। तो आप कहते हैं मुझे जंगल पसंद है, मैं तो बीमारी का ही चुनाव करता हूं। आपके शब्दों के परे, हां बस आपके शब्दों के परे ही प्रतिज्ञा का देश है। लेकिन यह वचन तो आपके विश्वास के साथ में काम करना चाहिए। यह आपके शब्दों के द्वारा है। आप चाहे जितने वचन जान लें, लेकिन विश्वास की जरूरत है कि वचन आपके द्वारा काम करते चले जाएं। प्रभु विश्वास का आदर करता है, आपके ज्ञान का नहीं। ज्ञान अच्छा है। अगर विश्वास नहीं है तो यह बस जगह घेरे हुए हैं। यह तो केवल एक डेटा है। और परमेश्वर ने यही कहा, तुम्हारे शब्दों के अनुसार, तुमने जो विश्वास किया उसके अनुसार, और तुम जो कुछ भी चाहते हो उसके अनुसार हो। क्योंकि जो मैंने तुमसे कहा उसके अनुसार तुम नहीं देख रहे हो कि तुम दूध और मधु के देश में रहोगे, लेकिन तुमने केवल दानवों को देखा है। यानी आप जो कि हम आकार के हैं, हम तो सामान्य आकार के हैं। यानी आप, ठीक है, हां, आपका अंगूर तो ऐसे हो जो आपके हाथों में आ जाए, जिससे आप तोड़कर इस तरह खा सके। लेकिन दानवों के लिए यह अंगूर बड़े हो ताकि वो उसे अपने हाथों में रख सके, और आपके लिए शायद बड़ा दिखे, लेकिन यह उनके लिए ऐसा है कि बस खा ले। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? प्रभु चाहता है कि आपको दानवों का भोजन दे। उसके लिए दानव जैसा विश्वास कीजिए, ठीक है? आप दानव का भोजन नहीं कर सकते चिड़िया जैसे विश्वास रखते हुए। दानव के भोजन के लिए दानव जैसा विश्वास रखिए। आमेन। तो जब आप परिस्थिति को देखते हैं, यह इस पर है कि आप क्या विश्वास करते हैं, और आप जो विश्वास करते हैं उसके अनुसार कैसे कहते हैं। सामान्य लोगों के बीच में, सामान्य जगह पर, सामान्य परिस्थिति में, आपके प्रतिदिन के जीवन में जब परिस्थिति का सामना करते हैं, उस समय आप क्या कहते हैं? पत्नी, पति और बच्चों के साथ क्या कहते हैं, या पड़ोसी से क्या कहते हैं? सुबह के समय आप क्या कहते हैं? शॉपिंग एरिया में किससे क्या कहते हैं? पार्किंग लॉट में आप किससे क्या कहते हैं? और ये सब तो बस आपके दिल में जो भरा हुआ है उसी के द्वारा आता है, और आप जो कहते हैं उसके अनुसार आपको गिना जाता है असली जगह पर, असली स्थानों में, जहां पर आप सामान्य रूप में बातें करते हैं। ये तो ऐसे क्षेत्र हैं जहां परमेश्वर आपके साथ में चलते जाता है, क्योंकि जो भी आपके पास में आता है न्यायी के रूप में आता है। और जब उन्होंने दानवों को देखा तो दानव न्यायी हो गए, और फिर ये सभी लोग तो बस ऐसे बुड़बुड़ाते चले गए जब उन्होंने वहां पर दानवों को देखा। और ये तो उनका बस अविश्वास था जो ऐसे बाहर आया। केवल 2 लोग थे, यहोशू और कालेब, जिनके पास विश्वास का वचन था, और वो प्रतिज्ञा के देश में गए। यानी आप और आपके प्रतिज्ञा के बीच में आपके शब्द हैं। आपके शब्द पुल बनाते हैं, आपके शब्द मार्ग बनाते हैं, आपके शब्द आपको उस जगह से चलने लगाते हैं परमेश्वर ने जो भी बनाया उसके बीच में। और ये तो वो धार्मिकता के मार्ग है जिस पर प्रभु अपेक्षा करता है कि आप चलते चले जाएं। हालेलुया। आज हमारे साथ संगति के लिए आपको न्योता देते हैं कम्युनिटी चर्च ट्विन सिटी में हर रविवार सुबह 9 बजे की सभा में। चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। आइए और आशीष पाइए।